करते हैं वर्णमाला को। एग्जाम जी चैनल पे आपका सबका स्वागत है। ये एग्जाम जी फैमिली आप सभी ने ही बनाई है। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। स्टार्ट करते हैं वर्णमाला से। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ध्वनि जो आवृत्ति है उसका सूचक कौन है? प्लुत स्वर। ये इसको ऐसे डालते हैं कि जितने ज़्यादा ये होंगे उतनी ज़्यादा उसकी आवाज़ निकालनी पड़ती है उस वर्ड की, या कोई भी अल्फ़ाबेट आप ले रहे हैं तो। भाषा की सार्थक इकाई किसको माना गया वाक्य? क्योंकि ये सार्थक इसलिए इसका कुछ ना कुछ मीनिंग आता है। वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है? जो वर्ण है वो क्या है? क, ख, ग, ये कैसे भी लिख सकते हो, है ना। लेकिन अक्षर क्या है? अक्षर क प्लस अ से उसकी साउंड बनती है, ख प्लस अ से उसकी ख की साउंड। तो वर्णों के खंडन को ही क्या कहते हैं? अक्षर। यानी कि वर्ण से भी छोटा अगर कोई है तो वो क्या है? अक्षर, लेकिन उसमें साउंड आ जाती है। वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण हैं? 52। स्वर और व्यंजन, तो स्वर टोटल है 11 और जो व्यंजन है वो है 33। तो आप कहेंगे कि ये तो 44 हुए, तो रुकिए ज़रा, सब्र करो। स्वरों की संख्या क्या है यहाँ पे? ह्रस्व जो बिल्कुल कम आवाज़ लेते हैं, दीर्घ, और फिर प्लुत स्वर आ जाते हैं, मिक्सचर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन है स्पर्श, जो जैसे होंठ टच करें, जैसे प बोलना है आपने, है ना। अंतस्थ जो जैसे ह, है ना। ऊष्म व्यंजन जिसमें गर्मी, श जैसे वर्ड। स्वरों का उच्चारण स्थान के आधार पर हम पढ़ेंगे इनका वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर पहला है ह्रस्व स्वर, जैसे अ, ई, उ, इनकी मात्राएं हैं, ना। दीर्घ स्वर क्या है? आ, ई, उ, जिनको बोलने में ज़्यादा वक्त लगता है, जैसे ए, ओ, औ। तो ये जो सारे हैं वो क्या हैं? दीर्घ स्वर के अंतर्गत। प्लुत स्वर क्या आ गया? यहाँ पे ये रा लिखा हुआ है जो सिर्फ एक स्पेस देता है। जीभ के आधार पर, क्योंकि जीभ भी कई अक्षर निकालती है, कई स्वर। अर्घ स्वर, अग्र स्वर क्या होते हैं? ई, ए। तो इसमें लाइट सा जीभ का भी फर्क है। मध्य स्वर क्या है? अ। फिर नेक्स्ट है पश्च स्वर, आ, उ, ओ, अंग। तो ये सारे किस में आए? पश्च में। मुख द्वार के आधार पर कितने स्वर हैं? विवृत यानी कि ओपन, अर्धविवृत यानी कि हाफ ओपन, संवृत यानी कि क्लोज, एंड अर्धसंवृत यानी कि हाफ क्लोज। तो इसमें पहले पढ़ते हैं विवृत। पूरा इसमें मुंह क्या है? खुल जाता है, तो करके इसको इसमें रखा गया है आ को। अर्धविवृत में मुंह आधा सा ही खुलता है, जैसे अ, ए, ओ। संवृत क्या होता है? जब पूरा ही मुंह आप क्या कर लो? बंद, है ना। ई, उ। और जब आप अर्धसंवृत है तो इसमें क्या होगा? तो आधा सा ही बंद हो जाए, जैसे ए, ओ। ठीक है। ज़्यादातर दिक्कत कहाँ आती है? अर्धसंवृत और अर्धविवृत दोनों में। तो आपको इसको याद करना होगा। ओष्ठों की स्थिति के आधार पर अंतव्रतमुखी यानी कि अ, आ। ओष्ठ होते हैं आपके होंठ, ठीक है। अ, आ, ई, ए। यहाँ पे एक मात्रा नहीं है। और व्रतमुखी क्या है? जब आपका जो होंठों की स्थिति है वो एक सर्कुलर शेप बन जाए, ठीक है, जैसे उ, ओ, औ। फिर नेक्स्ट है नासिका के आधार पर, ठीक है। नासिका यानी कि नाक की स्थिति के आधार पर, जैसे आप बोलोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपके नाक से आवाज़ आती है, ठीक है। ज़्यादातर वो न ऐसी आवाज़ें। अनुनासिक क्या है? आ, ई, उ, ई। इनके साथ क्या है? ये अनुनासिक में आते हैं। अनुनासिक और अनुनासिक, इसमें थोड़ा सा फर्क है, जैसे अ, आ, ई, है ना। और अनुनासिक क्या होंगे? अंग, आंग। इस पे बिंदी लगी बस, ठीक। अन्य भी दो स्वर और हैं, जैसे अ के ऊपर बिंदी, ठीक है, और अ के आगे ये दो बिंदियाँ, योगभा कहते हैं इसको। बहुत कम यूज़ होता है आजकल इनका। अनुस्वार या विसर्ग में इसका प्रयोग करते हैं। सारे ही स्वर क्या होते हैं? सघोष। घोष होता है वाइब्रेशन, ठीक है। तो सारे के सारे स्वर क्या निकालते हैं? वाइब्रेशंस ज़रूर जनरेट करते हैं। अब अन्य कुछ पढ़ लेते हैं स्वरों का वर्गीकरण। जो अ, आ और अंग है ये क्या है? कंठ स्वर कहलाते हैं। ई, तालु स्वर, री मूर्धा, ओ और औ, और दोतो या कंठोष्ठम, जिनके पास संस्कृत है वो अच्छे से समझते हैं इसे। ए धैतो या कंठ और तालु, ठीक है। फिर है व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, जैसे कंठ, क वर्ग सारा इसमें आता है और ह आ जाता है, ठीक है। और इसका ये जो सूत्र है ये थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, तो आपको अपना आप फॉर्मूला बना सकते हैं। कंठ में क आता है, ठीक है। आपको क च ट त प ऐसे याद रख लेना है।
कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और दंतोष्ठ में क च ट त प वर्ग आ गया है ना। और लास्ट वो जो अक्षर है वो देख लेते हैं। कंठ में ह जो वर्ड है वो कंठ से, तालु में य और श, मूर्धा जिसमें आप होंठ जो आपके जीभ है उसके ऊपर का जो भाग है वो यूज़ करते हैं, र श, दंत स ल, ओष्ठ में प वर्ग ही आ रहा है, ठीक है, और दंतोष्ठ में व और फ आ रहा है जिसमें आप दांतों का और होठों का यूज़ करते हैं। अंतस्थ जो व्यंजन है वो है यर लव, ठीक। जो य और वो है वो अर्धस्वर होते हैं। लुंठित कौन सा होता है, र। प्रकंपित भी बोल देते हैं, र जब आप बोलते हैं तो उसमें वाइब्रेशंस होती है। पार्श्विक क्या है, ल, ठीक है। आपकी जो जीभ है वो क्या हो जाती है, अर्धपार्श्व बनाती है। उसके बाद है उष्म व्यंजन या संघर्षी, जैसे श श स ह। इसके लिए आपको गले से आवाज़ जो है वो निकालनी पड़ती है। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन क्या है, दो इसके यूज़ है, ड भी बन जाता है और ड भी बन जाता है, ठीक है, ढ भी बन जाता है, ड भी बन जाता है। सो आगत ग्रहित, ये ध्वनि कौन सी है, अब नीचे बिंदियाँ लगा दी बस, ठीक है, क ख ग ज और फ, ठीक है। आपको ये ज और ज में तो फ़र्क पता लग जाता है, लेकिन ये जो बाकी ध्वनियाँ हैं ये उर्दू जिनको अच्छे से आती है वो निकाल सकते हैं। स्पर्शी संघर्षी, तो ये कौन सा है, च, ठीक है। इसमें पूरे आप दांतों का यूज़ करते हैं। फिर है नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन जो है क्ष, जो क और श से बना है, री, त और र से बना है। मैं अक्सर इसको ऐसे याद करती हूँ कि त ये रहा और उसके ऊपर री है तो त त्र बन गया, ठीक। अब नेक्स्ट है ज्ञ, तो इसमें ज बना और खाली बन गई, ये जो भी बना न, ठीक। नेक्स्ट है वत्स्र या र ल स न, इसमें आते हैं। अघोष कौन है, आप देखो अघोष में क्या है, 1 2 आएगा और इसको छोड़ के सारे किस में आएंगे, स घोष में आएंगे। अब 1 2 याद करना है तो ए अल्फ़ाबेट जो ए है वो फर्स्ट लेटर है ना, सो अ 1 2 और बाकी जो बच गए वो स घोष में है 3 4 5, लेकिन फर्स्ट के साथ श श स भी आता है, ठीक है। अब जो स घोष में है उसमें खुद स नहीं आता, उसके पड़ोसी भी नहीं आएंगे फिर, ठीक। फिर नेक्स्ट है सघोष में ही आगे यर लव, सारे स्वर इसमें आते हैं सघोष में, हमने पढ़ा है ऊपर। ह और उत्क्षिप्त व्यंजन जो ड पढ़ा था वो भी इसी में आते हैं। फिर है अल्प प्राण। अल्प प्राण जो है, देखो बड़ा कौन है, अ ल प प्राण है ना, तो इसमें क्या क्या आता है 1 3 5, महाप्राण में क्या आता है 2 और 4। जो अल्प प्राण में आ रहा है य र ल व, है ना, ये हमने सघोष में भी पढ़ा है और इसी के साथ अड़ भी पढ़ा है। महाप्राण में क्या आता है श श स, जो ड और ड़ है वो इसमें क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाते हैं। अड़ अल्प के साथ चला जाता है और ढ जो है वो महाप्राण के साथ चला जाता है। फिर है संवत मुखी काकले, इसमें क्या आता है वर्ड आता है, ठीक है। उसके बाद है काइंड्स ऑफ वर्ड्स या शब्द भेद, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस चैनल, थैंक यू।